ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र में बात हो रही है ज्ञानवापी मसले की। अब 26 को सुनवाई होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। नितिन चतुर्वेदी जी, ये मांगे की जा रही हैं आप लोगों की तरफ से कि वैकल्पिक वजू खाने का इंतजाम हो, पश्चिमी दीवार को तोड़ा जाए, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐसी क्या दलील दी गई है जिस पर आपको आपत्ति है सबसे ज्यादा? देखिए, हमने वैकल्पिक स्थान इसलिए कहा कि अगर हमारे भोले बाबा का शिवलिंग मिला है तो हमें वहां पूजा की अनुमति दी जाए। जिस तरह ज्ञानवापी में हमारे मुस्लिम भाई अपनी इबादत कर रहे हैं, उसी तरह हिंदुओं को भी वहां पे कोर्ट को ऐसा कुछ इंतजाम देना चाहिए या ऐसा कुछ आदेश देना चाहिए जिससे कि हिंदू भाई भी वहां अपनी पूजा कर सके। क्योंकि ये तो स्पष्ट तौर पर सामने आ गया है कि वहां पे शिवलिंग है। आप उसको चाहे जितना भी फव्वारे का स्वरूप दे, लेकिन वो शिवलिंग ही है। हिंदू पक्ष हमेशा इसका पक्ष है और कहता है और कहता रहेगा कि वहां भोले बाबा मिल गए। दूसरी बात, अभी मैंने अपने दोनों भाइयों हाजी साहब को भी सुनना था और तकी साहब को भी सुनना था। तो आपने जितनी बात कही, जैसे कि आपने कहा कि बनारस में मंदिर तोड़े गए, तो देखिए जब इतने बड़े मंदिर का कॉरिडोर बनता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें आती है जिनको तोड़ा गया। अब वहां आगे एक भी मस्जिद तोड़ी होती तो वहां पे सोचिए क्या होता। हमने मंदिर तोड़े इसलिए कि अपने भोले बाबा को पूरा तरीके से स्थापित कर सके। उनके जो स्थान था, जिस तरीके वहां भीड़ होती थी, जिस तरह से लोग जाते थे, कितना संकरी रास्ता था, उसको बनाने के लिए इस तरह का इंतजाम सरकार करती है। दूसरी बात, देश का सौहार्द। और सुन लीजिए, अभी आपने इतनी बातें मैं सुना था, आपने बीजेपी के प्रवक्ता कही, लेकिन आप लोगों ने एक भी टिप्पणी ओवैसी के बयान पे नहीं दी, जिन्होंने कहा कि तहा कयामत तक मैं ये मस्जिद टूटने नहीं दूंगा। उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि क्या न्यायालय का सम्मान करते हैं? उनके भाई जाके औरंगजेब की मजार पे जाके फूल चढ़ाते हैं, तो ये देश को क्या संदेश देते हैं? इस पे आप टिप्पणी क्यों नहीं करते? जब आप टिप्पणी कर रहे हैं तो आप सिर्फ हिंदू पक्ष पे क्यों टिप्पणी करते हैं? आप उन पे भी टिप्पणी करिए, क्योंकि वो भी देश विरोधी नारे लगाते हैं। जिस तरह हम मुसलमान का सम्मान करते हैं, उसी तरह मुसलमानों को भी चाहिए कि देश में सौहार्द बना के रखे। लेकिन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, उस पर भी आप जैसे अच्छे मुसलमानों को टिप्पणी करनी चाहिए। तकी जी इस पर कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, उनको आप जेल लगाइए। उनके ऊपर धारा, इतनी धाराएं आपने उन लोगों पे लगाई हैं। देखिए वो सरकार का काम है, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उस पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? आप दिल्ली में जब दंगे हुए, आपका नेता पकड़ा गया ताहिर हुसैन, आपने उस पर टिप्पणी क्यों नहीं की? दंगे में उसका हाथ था, फिर भी आपने टिप्पणी नहीं की। आप बीजेपी को निशाना बनाते हैं तो आप अपने भी तो नेताओं पर टिप्पणी कीजिए। आप ओवैसी पे टिप्पणी क्यों करने से बचते हैं? ओवैसी साहब को मैं इस लायक नहीं समझता कि उनके ऊपर कोई टिप्पणी की जाए। वो बीजेपी के लोग ही उनका इस्तेमाल करें ताकि उनको फायदा हो सके। बीजेपी के लोगों को बीजेपी अगर एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है, और फिर आप कहते हैं कि ओवैसी उनकी बी पार्टी है। ओवैसी को अपना लीडर नहीं मानते, वो दस्ती के थोपे के लीडर है बीजेपी के द्वारा। कोई ओवैसी मुसलमानों का लीडर नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, फिर आप कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी के लिए कार्य करते हैं। तो दो बातें कैसे आप कर सकते हैं? आप एक बात पे रहिए। पहले ये बताइए कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है कि मुसलमानों की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही, जिस तरह से वो कहती तो है हम सबको साथ में लेके चलते हैं, लेकिन उनका जो एक तरफा रवैया होता है, इतना सा काम करते हैं, उससे लगता नहीं सबको साथ लेके चल रहे हैं। मैंने तकी साहब आपसे एक प्रश्न किया कि आप ओवैसी भारत सरकार करेंगे? भारत सरकार के बड़े चैनल पे बैठ के आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? वो देश का सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करते हैं। सर एक लोग बोलिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति बोलिए। भारत सरकार के संसद में ही यह प्रश्न उठा था कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को जो अल्पसंख्यक के लिए बजट आवंटित किया था, उसका सिर्फ 2-3% ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस्तेमाल किया है। तो क्यों 2-3% इस्तेमाल किया? दूसरी बात, उर्दू में 4000 शिक्षक भर्ती लगी हुई है, जब क्या वहां कोर्ट से आदेश हो गया है 2 बार, उसके बाद भी उर्दू शिक्षकों की भर्ती आज हम डिबेट इस बात पर नहीं कर रहे हैं। आज हम इस बात पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप डिबेट को भटकाइए मत, आप डिबेट को राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। ये हमारा डिबेट नहीं है, आज हम इस टॉपिक पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे एक प्रश्न किया कि आप ओवैसी जी पे कोई टिप्पणी करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सिर्फ इतना बताएं। मैं ओवैसी जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनके भाई पे करेंगे? जो भी आदमी गलत कर रहा है, कोर्ट अपना काम करे। ओवैसी साहब अगर उनके भाई गलत कर रहे हैं तो कोर्ट उनको उठा के जेल में डाले। आपके हिसाब से वो सही कर रहे हैं? आप ये तो बोलिए, धाराएं विपक्ष के लोगों में लग जाती है। बीजेपी आप ये तो बोलिए कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बीजेपी 124A लगा देती है, धाराएं लगा देती है, पीएस के खिलाफ धाराएं लगा देती है, ओवैसी को धारा लगाए, डाले जेल के अंदर। कैसे बोल देते हैं? कैसे बोला? आप कहिए ना, आप कहिए, आप ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? आप महंगाई पे बात करते हैं,
आप महंगाई बात करते हैं, आप बेरोजगारी बात करते हैं, आप उनको जेल में भेजने ठीक की है। बात क्यों नहीं करते? ठीक है। हमने भी कहा जेल में भेजे, आपके सामने कहा जेल में ये भेजे। तो ठीक है। हमें क्या तब आपने कहा? हमेशा काम ने आवाज उठाई, हमेशा बोले हम। हमने कभी ओवैसी के साथ जिक्र नहीं किया, कभी ओवैसी को हाजी बात हसन नहीं अहमद जी। बोला। भाई हसन अहमद ओवैसी के एक एमपी है, एक हमारे राष्ट्रपति भाई है। नितिन चतुर्वेदी जी ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं भारत सरकार से, हाजी हसन अहमद, भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि जो भी राजनीतिक पार्टी, जो भी या कोई भी संगठन, वो कोई भी वादी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, भड़काऊ भाषण दे रही है, उसके ऊपर तुरंत FIR लिख के उसको जेल पहुंचाए। अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा देके घर बैठे विपक्ष में बैठे, राघवेंद्र मत जी। वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाले। राघवेंद्र जी, ये तो सभी चाह रहे हैं कि वास्तविकता सामने आए, और राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया और कहा है कि भारत में स्थिति अच्छी नहीं है। राघवेंद्र जी, देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से समाज विरोधी बयान देता है, इसी कारण आज की तारीख में कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 95% सीटों में जमानत जब्त हो रही है। राहुल गांधी को बहुत तरस आता है। वो लोग नहीं सर, दूसरे देशों में तरस क्यों आ रहा है भाई? कार्रवाई कीजिए। ऐसा नहीं भारत करना सरकार चाहिए। आपको इसलिए नहीं सौंपी है कि आप तरस खाइए किसी के ऊपर, रहम कीजिए, कार्रवाई कीजिए। भारत विरोधी बयान है ना उनका, कार्रवाई कीजिए। क्या बयान को उत्तर प्रदेश में नेता ऐसे देते? अरे भारत सरकार, अरे भाई दिल्ली में किसकी सरकार है, सेंटर में कौन है? भारत का अगर अपमान हो रहा है तो आप बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? हम नहीं बर्दाश्त करते, हम नहीं मांग कर रहे हैं आपसे। देखिए, हम नहीं मांग कर रहे हैं आपसे। देश की जनता खुद आकलन करती है। जनता नहीं, सरकार क्यों नहीं करती? आखिर सारा काम जनता ही करेगी, तो सरकार की क्या जरूरत है? पार्टी कहाँ पहुंच गई है? सरकार की क्या जरूरत है? सेंटर में आप है, भारत का अपमान हुआ है कि भारत रहने लायक नहीं है। जनता अपने आप आकलन कर रही है। कैसे? देश की जनता अपने आप जनता को जेल कौन सा भेज आकलन देती करेगी है। भाई? लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा है। अब इस विषय को आप ज्यादा मत की, कांग्रेस की क्या दुर्गति हो रही है? सर, कांग्रेस पर हम बात नहीं दुर्गति कर कुछ रहे। भी हो, राहुल अगर गांधी ने एक दुर्गति बयान होगी तो दिया कोई है। कुछ भी बोलेगा। कैसी आप सरकार चला रहे हैं? आप प्रवक्ता है, ये आप तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या नहीं, है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देश ने उनका आकलन किया तो अरे भाई, वो देश विरोधी बयान दे रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या कार्रवाई करेंगे आप? सीटों में जमानत जब्त हो गई। नहीं, क्यों तरस खा रहे हैं आप उनके ऊपर? जमानत छोड़िए, वो भविष्य। क्या बयान के आधार पर किसी को जेल में डाल दिया जाएगा क्या? अगर इस प्रकार अरे से क्या हो, बयान तो के आधार पर लोगों को आपने जेल में नहीं डाला? पीछे श्रीमान जी- कितने लोगों को आपने बयान के आधार पर जेल में डाला हुआ है? करने दीजिए। उन लोगों का क्या, जिनको आपने बयानों के आधार पर जेल में डाला हुआ है, या तो उनको भी छोड़ दीजिए। उनका आकलन करती है और उस आधार पर चुनाव लड़ते हैं ये लोग। क्या ठीक है। आकलन कर रहे हैं भाई, क्या? क्या- अब आप समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना राहुल चाह रहे गांधी हैं। आवाज नहीं आ रही है मैडम। तकी जी, ठीक है सर, आप दुरुस्त करवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। देखिए, ठीक है, राहुल तकी गांधी जी। जी विपक्ष के जो है नेता हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, उनके बयानों को इस तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और अब राहुल गांधी कुछ बयान देते हैं तो उसके ऊपर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जवाब दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है और प्रेस को ये मौका नहीं दिया कि वो सवाल पूछ सके। वो अक्षय कुमार से अपना इंटरव्यू कराते हैं। अब अक्षय कुमार हीरो में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आम आप काट के खाते हैं, छील खाते हैं। जिस देश में इतनी गंभीर समस्याएं हो, जिस देश के अंदर इतनी परेशानियां, और लगातार अखबार उठा के देखिए, कई बार तो अखबार पढ़ने का दिल नहीं चाहता। जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जिस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है। जिस तरह से हमारी वित्तीय व्यवस्था दिन पर दिन गिरती जा रही राघवेंद्र जी, है, सवाल है कि आप क्या लोग इस तरह से हम समस्याओं आज से समय पीछे क्यों में आप भागते पूछिएगा हैं? कि आम काट के खाते हैं, मुद्दों को क्या हम छील भटकाते खाते हैं? हैं। ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप लोग समस्याओं से पीछे भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को बहुत डरपोक भटकाते पार्टी हैं है, वो और सही असली सवालों से मुद्दों पर डरती बात है, नहीं करते इसलिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ऐसे करती, मुद्दों मीडिया के को सामने नहीं जनता के आती। सामने लाते हैं, ध्यान भटकाने का काम करती है बीजेपी। इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की डरपोक उनसे- पार्टी है। मुख्य उनसे मुद्दों से संपर्क वो नहीं किया छुपती है। है, ठीक इसलिए है। वो इस बातों पे बात नहीं करना चाहती। ताकि उनको सब जी यही सारे इसी तरह के बातें उनको सूट करती है, जो धार्मिक उन्माद पैदा करे, लोगों के अंदर नफरत पैदा करे, एक दूसरे को बांटे। भारतीय जनता जी। पार्टी जात के नाम पे, धन के नितिन नाम जी, पे, अब देश को ये बांट दे, बात भाषा के नाम लगातार पे। कही जा रही है, चाहे देश में कोई भी मामला हो, चाहे ताज की बात हो, कुतुब मीनार की बात हो, ये बात बार बार सामने आ रही है कि रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने की बात की जा रही है। देश में माहौल खराब किया जा रहा है ऐसे मसलों को सामने लाकर। देखिए, ऐसा है कि हम लोग, जैसे आपने अभी देखा होगा कि ताज महल पे भी एक याचिका गई थी,
तो कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा इस पर हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। ये कोर्ट का काम है कि कोई याचिका वो ले या ना ले। उसने उस पर क्या टिप्पणी की थी आपने वो भी सुना होगा। उसने कहा था कल तो आप कहेंगे कि हाई कोर्ट का रूम भी आपका है, तो क्या हम इस पर भी सुनवाई करेंगे। उसने सिरे से उसको खारिज कर दिया। लेकिन सर आप इन तमाम चीजों को एक कोइंसिडेंस नहीं मानते हैं कि एक साथ ये तमाम चीजें, टाइमिंग जो है ये क्या कोई एजेंडा है? देखिए स्वाति जी, असल में क्या है कि ये मुद्दे बहुत पुराने हैं, लेकिन इस तरह की सरकारों ने देश में राज किया जिन्होंने कभी इनको मुद्दा बनाया नहीं। वो अपने ही मुद्दे, आप देखिए कांग्रेस समय में कितने घोटाले हुए। अगर आप उठा के देखें तो घोटालों की पूरी एक झड़ी लगी हुई थी कि 2G घोटाला, बेफोर्स घोटाला, कितने घोटाले थे। उसके बाद 1991 में क्या कहते हैं आपका कश्मीर वाला मुद्दा आ गया। 84 में इंदिरा गांधी के बाद सिखों का जो नरसंहार हुआ उसका मुद्दा। तो इस तरह के मुद्दों ने इन मुद्दों को छुपा दिया था, दबा दिया था। ये मुद्दे कभी खत्म नहीं थे। राम मंदिर का मुद्दा बताइए कितने साल पुराना मुद्दा था, लेकिन इस समय कितनी शांति से इस बीजेपी की सरकार में। राघवेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, जब आपकी सरकार होती तभी ऐसे मुद्दे क्यों सामने आते? सवाल यह है कि टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो ताज का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो जो चल रहा है, या कुतुब मीनार का। जब आपकी सरकार रहती है तभी ऐसे मामले घूम फिर कर सामने आते हैं। नहीं मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी पर सबसे आसान आरोप ये होता है कि सीधा सीधा आरोप लगा दीजिए ये हिंदूवादी राजनीतिक दल है। ऐसा है नहीं। हम लोग सभी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के हम लोग काम करते हैं। ये कोई भी विषय हो, चाहे ज्ञानवापी का विषय हो, चाहे मथुरा का विषय हो, चाहे आपके कुतुब मीनार का विषय हो, या अन्य जो विषय चल रहा है, मध्य प्रदेश के भी कुछ विषय चल रहे हैं, कम से कम 2 से 3 दशक पुराने हैं। मथुरा का तो काफी पुराना है, ये अभी के कोई विषय नहीं है। और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। कभी कोई PIL, कभी कहते हैं इसके पीछे नहीं, कभी कहते हैं इसके में फैसला आना चाहिए, कभी ये फैसले की तरफदारी करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 डरपोक पार्टी है, डरपोक पार्टी, गरीब पार्टी है। जनता के मुद्दों में बात करने की हिम्मत नहीं रखती। वो पेट्रोल में कभी रेट बढ़ाती, कभी कम कर देती, कभी 10 कदम आगे जाती है, कभी 1 कदम पीछे जाती है, ताली होती है। कभी गैस के रेट बढ़ा रही है 50 रुपए, गैस के रेट बढ़ा रही है, टोल टैक्स बढ़ा रही है। हर जगह भारतीय जनता से पैसा उगा रही है, पैसा उगाई करी, कैश जनता को हर जगह एक आदमी हर जगह टैक्स देगा। वो गाड़ी ले तो एक्साइज टैक्स दे, रोड टैक्स दे, टोल टैक्स दे, इंश्योरेंस में टैक्स दे, मेंटेनेंस में टैक्स दे, आप पार्किंग में टैक्स दे। एक भारतीय कितनी जगह कहाँ टैक्स देगा? कितनी परसेंट है? 50% तो आदमी टैक्स देता अपनी आबादी का। आज जितनी आदमी उसमें तो 50% हमारी सरकार नहीं देता। और मिलता क्या है? कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली, दवा नहीं मिली, परेशानी सुविधा देती है, बिजली 24 घंटे नहीं आती, अभी सड़कों में खड्डे हैं, अभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक काम, एक वादा जो उन्होंने किया था पूरा नहीं कर पाई है, न वो कर पाएगी। सिर्फ लड़ाने के लिए, धमकाने के लिए देश में ऐसी जनहित वाले बातें ही ना कर पाए, बात ही नहीं कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बना रही है। या तो आप बोल लीजिए या तो राघवेंद्र जी बोल लें, एक व्यक्ति बोलिए। सर ऐसे आवाज क्लियर नहीं आएगी, फायदा क्या डिबेट करने से? फिर कहिए। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे डरपोक पार्टी है। वो जनता के मुद्दों में बात नहीं करना राघवेंद्र जी ठीक है, इसका जवाब आपसे लेंगे, पहले उनको सवाल ले लीजिए। एक व्यक्ति अपनी बात रखती है, पहले उनको बोल लेने दीजिए तक जी, फिर आपके पास आऊंगी। सभी को अरे आप लोग कहाँ चले गए? गड्ढा बनने की बात, ठीक है, क्या हो रहा है गड्ढों को लेके? नितिन जी, जनता को ऑक्सीजन नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती। ठीक है सर, आपका हो गया। नितिन जी ठीक है सर, राघवेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास। मैं जनता के जुड़े हुए विषय की बात कर रहा हूँ। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, रोजमर्रा की जुड़ी हुई समस्याओं की बात कर रहे हैं। सबसे जरूरी महत्वपूर्ण विषय महंगाई है, नितिन जी, स्वास्थ्य है, पेट्रोल डीजल के रेट है, जिसपे आप गुमराह कर रहे हैं देश को। ठीक है, नितिन जी भी इस पर कहना चाह रहे हैं।
देखिए, मैं तकी साहब की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इन्होंने जो बातें कही उनमें कुछ बातें हो सकते हैं इनकी सत्य हो, लेकिन कुछ बातें इनकी भी सत्य नहीं है। जिस तरीके से, अगर आप ये लखनऊ के वासी हैं तो इनको लखनऊ के हॉस्पिटलों का हाल जाके देखना चाहिए। जो पहले सरकारों में हॉस्पिटल के हाल थे और जो आज की डेट में हाल है, उनमें जमीन। सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए मेरी बात सुन दीजिए। अरे आदमी दिखाया कि वहां भाई पूरी बात है, वहां कुत्ते लेटे हुए स्टेशन नहीं है। विजय मिश्रा जी, विजय पाठक जी दिखा रहे हैं पूरी बात। स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी विजय अरे पाठक जी पूरी बात तो सुन लीजिए, वो दिखा रहे हैं। पूरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आप आपको लोगों को बोला। मसले पर डिबेट नहीं सुन करनी लीजिए। है, आप लोगों को मसले पर डिबेट नहीं करनी है सर, मसले पर ही डिबेट कीजिए फिलहाल आज जब की। विषय में कुछ होता देखिए, नहीं है मैडम, जो- तब के लोग दाएं बाएं भागते हैं। देखिए, दाएं बाएं आप भाग रहे हैं। पार्टी लाइन बताइए, ज्ञान वापी विषय में पार्टी लाइन बताइए आप। आपने पार्टी लाइन बताई थी, मैं तो पार्टी लाइन बहुत पहले बोल चुका हूँ। पार्टी लाइन में न्यायालय का सम्मान करेंगे, न्यायालय का फैसला का सम्मान करेंगे। जो बाबरी मस्जिद में थी पार्टी साहब, आप अपनी पार्टी का भी स्टैंड लीजिए, आप अपनी पार्टी का स्टैंड लीजिए। आपकी पार्टी क्या करती है आप बताइए, आपकी पार्टी के नेता को तो बोलिए। जो दंगे कराते हैं दिल्ली में, उनसे आप क्यों नहीं बात करते हैं? अपने आप लोग दिल्ली में दंगे कराते हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? आपका नेता वहां पे दिल्ली में दंगे कराता है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? ठीक आप है, यहाँ की तकी बात जी करते इसका हैं, जवाब आपके दीजिए। नेता वहां बैठ के दिल्ली में दंगे कराता है, उस पर आप क्यों नहीं बात करते? नितिन जी कह रहे हैं कि केजरीवाल वहां पर दंगा करवाते हैं, आपके उन्होंने ताहिर आरोप हुसैन लगाया। पकड़े गए थे वहां, तब आप लोग क्यों नहीं बोले? अरे बीजेपी और यहाँ वाले- बीजेपी की सरकार ने जो वालों ने राशन तो वितरण किया, उसमें बात क्यों नहीं करते आप? कह दिया। राशन पंजाब वितरण जो इलेक्शन उसने में किया, बहुत कुछ कह दिया कि कोर्ट ने फटकारा उसको। राशन वितरण जो बीजेपी किया, के तो और क्या संजय चाहते लोगों का हैं मुंह एक कि जगह है, पिछली वो पार्टियों की कह तरह सकते हैं। ये बीजेपी उनका बस भी चले तो हर घोटालों की व्यक्ति को जो सरकार उनके बन खिलाफ जाए। बोल रहा है, आप हर व्यक्ति पीछे लोगों की को सरकारों आतंकवादी का कर ले। इतिहास तो उठा के बीजेपी की बातों देखिए, पे आप ना आइए, सिर्फ सही और की सिर्फ बातों पे उन्होंने ना घोटाले आइए, किए हैं। हर आप आदमी उस पर का बात नहीं सम्मान करते, तोड़ना, आप मुद्दों से हर भटक के आदमी बात का करते हैं, सम्मान तोड़ना, आप औरतों की हर बात आदमी करते को हैं, अपमानित करना, डिबेट को आप हर भटकाने आदमी काम को करते हैं। शोषित करना, उसको नीचा दिखाना, आप ये बीजेपी डिबेट का को सिर्फ भटकाने लगातार काम कर कर रहा रहे है। हैं, मुद्दे पे उनको बात नहीं करते। ठीक है। मुद्दे पे बात करें तो आपको पता चलेगा मुद्दा क्या है। भाई, एक व्यक्ति अपनी बात कही है। फैला के मुद्दे को दबाना चाहते हैं। ये हमेशा बीजेपी संघ रहा है। वो महिला सम्मान पे बात नहीं करते, वो शिक्षा ठीक है। बात नहीं आप करते। महिला सम्मान अरे पे सर, बात करिए ना, आप आपको शिक्षा कौन पे मना करो। करता है? सर, महिला सम्मान पे परसों हुई थी बताइए कि डिबेट। आरएस का अध्यक्ष महिला हो सकती है? क्यों नहीं किसी आरएस का महिला है? बताइए आप ठीक क्या है। सम्मान है महिलाओं का? हसन अहमद जी, अब मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है कोर्ट की तरफ से? देखिए, कोर्ट किस तरफ से मुस्लिम पक्ष ही नहीं, पूरा भारतवर्ष और सारी दुनिया इंसाफ चाहती है और इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। ठीक है, इंसाफ की मांग कर रहे हैं आप। राघवेंद्र जी, मुस्लिम पक्ष इंसाफ की मांग कर रहा है और कह रहा है कि हमें इंसाफ मिले। नहीं, तरीके देखिए से ये मुस्लिम पूरा वर्ग मामला- किसके विषय की बात कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। मुस्लिम वर्ग क्या कर रहा है? ये ओवैसी जी क्या कह रहे हैं? ओवैसी जी अभी तक जो थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विषय जो है उसके अंतर्गत 100 साल पुरानी इमारत नहीं, जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है कोई इमारत नहीं आती है। अरे ये बात भैया, ओवैसी ओवैसी जी को को भी मुसलमानों पता का है। नेता जैसे बनाने क्यों तुले हुए हैं? तुरंत कलम- ओवैसी जी, साहब बोल मुसलमानों लेने को बंद नहीं दीजिए। करते। तकी जी पहले बोल लेने ये दीजिए। पार्टी है। तकी जी बोल लेने ओवैसी दीजिए। मुसलमान के मुसलमानों के कयामत के दिन तक आप बोल लेने आप दीजिए, फिर बीजेपी बोल उनको लेंगे। ओवैसी साहब को मुसलमानों का लीडर बनाने में तुली हुई है। उनको लीडर बनाना चाहती है। इसीलिए आप अडवाणी जी जीना की खबर में जाके रोए थे। जीना को कहा था वो देशभक्त है। यही सब आपकी बात है। मुसलमान नहीं मानते ओवैसी उनके लीडर हैं। ओवैसी की अपनी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान लीडर नहीं हो सकते वो। तो किसको मानते हैं? क्या उनको मानते हैं जो कोई शरीयत की बात करती है, सरकार की बात मुसलमान करती है? मुसलमान अपने लीडर मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। ये बताइए, मुसलमान अरविंद केजरीवाल को भी लीडर सोच सकते हैं, मुसलमान मनीष सिसोदिया को भी लीडर सोच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं मुसलमानों लीडर मुसलमान ही हो। विषय में क्या राय है? ट्रिपल तलाक के विषय में क्या राय है? 370 अरे भाई ये बताइए, दहेज प्रथा के ऊपर क्या राय है आपकी? दहेज प्रथा पे क्या राय है आपकी? दहेज प्रथा से लोग महिलाएं इतनी मर रही है, क्या राय है? बलात्कार जो हो रहे हैं महिलाओं पर क्या राय है आपकी? थानों के अंदर महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उसमें क्या राय है आपकी? बच्चों का शोषण हो रहा है, उसमें क्या राय है आपकी? देखिए तकी जी, आप डिबेट को मत विषयांतर मत कीजिए। हो रही है उसमें क्या राय है आपकी? तकी जी, विषयांतर मत कीजिए प्लीज। जिस पर डिबेट है उस पर बात कीजिए प्लीज। अरे आप उसमें लोगों से आप गुजारिश बात है करो, वो डिबेट सर, बात नहीं कर गुजारिश रहे है हैं। आप लोगों से। देखिए स्वाति जी, मैं भारत समाचार से मांग रखूंगा एक डिबेट ओवैसी साहब के ऊपर जरूर करवाई जाए जी, ताकि उसमें और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो और उस डिबेट के सार पे ये एक्शन ले, खाली बातें ना करें। बातों से पेट नहीं भरता भारतवासियों का,
और सरकार में आपको इस कुर्सी पे बिठाया है तो सवाल आपसे होगा। आपको जवाब देना है, सवाल करने का अधिकार नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शिखर पे इस जनता ने ही आपको पहुंचाया है, 2 से 400 तक जनता ने ही आपको पहुंचाया है, तो जनता के सवालों का जवाब आपको देना होगा। और रही बात आपने कहा इंसाफ, अरे भाई अगर अदालत से इंसाफ की हम उम्मीद ना करें तो क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि हाथ में तलवार लेके निकले आपके चंद और नुमाइंदों की तरह? भाई हम अदालत से इंसाफी तो चाहेंगे, और क्या चाहेंगे स्वाति जी? ये निश्चित रूप से नहीं तो आपने ऑब्जेक्शन ओवैसी कहा से आगे हमारे इंसाफ में ओवैसी का क्या मतलब? जैसे आप राजनीतिक पार्टी है और क्या क्या करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं सत्ता के शिखर तक, वैसे ही ओवैसी भी राजनीतिक पार्टी है, वही आपकी लाइन पे वो भी चल रहे हैं, और लोगों तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि आप ही की भी टीम है। इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे ना। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सरकार जो जहां पर हमारी सरकारें चलाई हैं कहीं पर भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया। भाई जो लोग देश विरोधी बयान दे रहे हैं, सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं, आप उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कैसे न माना जाए कि आप ही की टीम है? अभी आपने कहा राहुल गांधी ने बहुत ही अशोभनीय भारत विरोधी बयान दिया, आपकी हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की। ओवैसी ने दिया, आपकी हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की। ओवैसी के भाई ने दिया, आपकी हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की। और इल्जाम मुसलमानों के ऊपर, पार्टी है राजनीतिक, इल्जाम मुसलमानों के ऊपर, ये कौन सी राजनीति होगी भाई? राघवेंद्र जी, सवाल ये भी है कि एक व्यक्ति अगर बयान देता है तो उससे सबको जोड़कर क्यों देखा जाता है, पूरे समुदाय को जोड़कर क्यों देख लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं, ये आरोप लगाना गलत है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है, हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास बनाने को लेकर के काम कर रहे हैं, तभी तो हमें उत्तर प्रदेश में 60% मुस्लिम। लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है सर, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास कैसे आप कायम करा पाएंगे? अभी हमारे भाई ने कबूल किया कि 60% मुस्लिम मत मिला, जब 60% इनको मिल गया तो फिर बताइए कि मुसलमान भाजपा का साथ देते हैं कि ओवैसी की पार्टी है? ओवैसी का जवाब दे, इनकी बात का जवाब दे। कौन हुआ? कौन सी पार्टी मुसलमानों की हुई? फिर तो भाजपा हुई। फिर तो आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, फिर तो आपको ज्ञानवापी मस्जिद के साथ खड़ा होना चाहिए था, फिर आप लोग मुद्दे से भटक। और अगर हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो भी आपको इतराज है। इतराज किसने कह दिया? हम ये कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो धरना देते हैं। सर थोड़ा इंतजार कर भाई, धरना देना क्या असंवैधानिक है? 26 मई को कॉन्स्टिट्यूशन ने हक नहीं दिया धरना देने ठीक है, नितिन जी आ रहे हैं आपके पास। काम नहीं किया, ठीक है, ये बताइए 2 दिन जो खराब हुए, क्या उसमें ये लिंगरन नहीं विषय करने के लिए लोगों ने कहा? भाई 400 आप कह रहे दशकों पुराना, लेकिन जो 1834 की आप दुहाई दे रहे हैं और 2 दिन में बड़ी विपत्ति आ गई, आफत आ गई। मेरा कहना ये है, आपके समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो लटकाना चाहते हैं। वो तो हर जगह है। अयोध्या में देखा गया, कुछ लोग गए थे जालीदार टोपी पहन के धार्मिक स्थानों पे आपत्तिजनक चीजें फेंकने। क्या हमने कहा कि वो धर्म, भले वो अपराधी थे, अपराधी होता, हमने तो नहीं कहा। तो आप ओवैसी को जो राजनीतिक पार्टी है उसको मुसलमानों से। नितिन जी, क्या आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीजों का सियासीकरण किया जा रहा है, सियासत से जोड़ा जा रहा है इस मसले को भी? निश्चित तौर पे यही हो रहा है, सियासीकरण हो ही रहा है। जैसे कि देखिए, आज हमारे समाज को हाजी हसन और मोहम्मद तकी जैसे लोगों की जरूरत है, जो कम से कम खुल के ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ बोलते तो हैं। ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही मुसलमानों से और इस तरह के हिंदुओं से ये देश चलेगा। ये देश इन ओवैसी जैसे लोगों से नहीं चलेगा जो देश को बांटने काम करते हैं। और बहुत से ऐसे हिंदू भी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो इस देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज हमको जरूरत है ऐसे लोगों की जो देश का सौहार्द बनाए और ओवैसी जैसे लोगों का तौकीर रजा जैसे लोग भी हैं, तौकीर रजा जैसे लोग भी हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी बयान देते हैं कि नस्लों को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यही मैं कह रहा हूं कि इस तरह के लोगों का विरोध करना बहुत जरूरत है। इस देश का सौहार्द तभी बनेगा जब यहाँ हिंदू और मुस्लिम आज देश के विकास की बात करेगा, इन मुद्दों से उठ के। जैसा कि अभी हाजी हसन जी ने कहा, कितनी अच्छी बात कही कि हमें न्यायालय पे भरोसा है। हम भी यही कहते हैं कि हमको न्यायालय भरोसा है। जो भी मुद्दा है, जो भी मुद्दा उठाया गया है, उसका जो भी न्यायालय आदेश देगा हम उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, तकी जी। देखिए, आज बड़ा मंगल है, कई बार अब इस बात का जिक्र हुआ, और बड़े मंगल पे मैं 3-4 आपको लाइनें पेश करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, अपनी लिखी हुई हैं। अदब के नाम से मैं आजाद शायरी भी करता हूँ। तो मैंने लिखा है, किसी मंदिर में कहाँ बसते हैं राम, किसी मंदिर में कहाँ बसते हैं राम,
शबरी के बेरों में बसते हैं राम। अपने वतन के लिए जो, अपने वचन के लिए जो प्राण दे दे, अपने वचन के लिए जो प्राण दे दे, ऐसे संस्कार में बसते हैं राम। लायक हमद बा किरदार है राम, लायक हमद बा किरदार है राम, मेरे लिए इमाम हिंद है राम। लायक हमद बा किरदार है राम, मेरे लिए इमाम हिंद है राम। मैं हनुमान नहीं लेकिन फिर भी अदब, मैं हनुमान नहीं लेकिन फिर भी अदब, मेरे भी सीने में बसते हैं राम। तो भगवान राम सबके सीने में बसते हैं और सब लोग हिंदू भाई मज़ारों पे जाते हैं अपनी मन्नतें पाने के लिए, अपने मुरादे बर लाने के लिए। हमारा देश हमेशा ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही चलता रहेगा। ये लोग बीच में दौर आते हैं, कुछ लोगों के आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत की संस्कृति जो है ऐसे ही धारा प्रवाह बहती रहेगी, ऐसे ही चलता रहेगा और कोई इसको परिवर्तन नहीं कर पाएगा। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ बात आपसे कह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये ऐतिहासिक बयान है, इसको नोट रखिएगा। ठीक है सर, बहुत सुंदर बात आपने कही। काश सियासत जुदा है वो ये बात समझ पाते और इन तमाम मसलों पर सियासीकरण ना करते। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन 26 तारीख को अभी फैसला आना बाकी है, क्या कुछ होगी पूरी प्रक्रिया, क्या रूपरेखा होगी इस पूरे मसले की, ये लड़ाई अब कहाँ तक जाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत।